जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को आज डिस्कस करूंगा रोले की प्रमेय, मध्यमान प्रमेय यानी कि लैग्रांजेस की मध्यमान प्रमेय, और साथ साथ में एल हॉस्पिटल रूल भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैंने कहा था कि मैं विविध प्रश्नावली पढ़ाने के बाद रोले की प्रमेय को भी पढ़ाऊंगा, लैग्रांजेस का मध्यमान प्रमेय भी पढ़ाऊंगा और एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी, एक बार प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सर एकदम तंदुरुस्त है और एकदम मस्त है। एक बार प्यारा सा कमेंट करके प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिए कि कैसे हैं आप सभी, बढ़िया है कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइए। और जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इसको पढ़ाने के बाद कल इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा, यानी कि ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। फिर चलेगा समाकलन। समाकलन पे प्रहार होगा बढ़िया से तगड़ा वाला, है ना। समाकलन पे इतना तगड़ा वाला प्रहार होगा कि 45 मार्क्स एकदम अपने कब्जे में कर लेने। मां तेरे पसीने की हर एक, है ना, बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखा, है ना। चलिए फिर जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी, बढ़िया, अच्छा अच्छा बच्चों। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज हम आप लोगों को रोले की प्रमेय डिस्कस करेंगे कि रोले का प्रमेय क्या होता है, रोले थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में पहले आप कुछ बताने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप लोगों को यह जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से फलन पर अवकलनीय होता है और कौन कौन से फलन पर अवकलनीय नहीं होता, यह आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप पहली क्लास को आप देख सकते हैं। पहली क्लास में आप लोगों को बताया गया अच्छे से कि कौन कौन से फलन अवकलनीय होते हैं, कौन कौन से फलन संतत फलन होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो फिर रोले की प्रमेय को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात और प्यारे बच्चों, एक बात और, क्या हम ये बता रहे हैं कि ये जो रोलेस थ्योरम है, अगर अपने बिहार बोर्ड की बात करें ना, अपने बिहार बोर्ड में अगर इसकी बात करें तो प्यारे बच्चों ये रोलेस थ्योरम ना के बराबर पूछी जाती है। नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ना के बराबर मैं कह रहा हूं। हमारा एक्सपीरियंस है, जहां तक हमने एग्जामों को एनालिसिस किया, बुक्स देखे, पुराने वाले पेपर्स देखे, 2020 से हम पेपर देख रहे थे, 2020 से लेकर 25 तक पेपर हमने देखा, तो रोलेस थ्योरम का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक आधे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बाकी इससे प्रश्न जो है ना के बराबर पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मान लो आगे चल के आप कोई तैयारी करने गए, IIT की तैयारी करने गए, जेईई की तैयारी करने गए, और आपको वहां पहली बार ये दिखा, तो आप कहेंगे अरे सर ने तो पढ़ाया नहीं, सौरभ सर ने तो पढ़ाया नहीं। फिर आप हमको कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, है ना। और ये जब आप तैयारी करने जाएंगे तो फिर वहां ये मिलेगा आपको, फिर आपने कहेंगे सर पढ़ाए तो है नहीं, फिर आप कैसे हमको समझ पाएंगे। तो वो चीजें हैं जरा, और एक आधे नंबर का अगर पूछ भी लिया जाएगा तो कम से कम जानकारी हमारे पास रहेगी, नॉलेज हमारे पास रहेगा, इस वजह से हम इसको पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो देखो प्यारे बच्चों, रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, पहले इसको समझो, फिर इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाए। देखो प्यारे बच्चों इसका स्टेटमेंट ये है, कथन में मतलब इसका कथन क्या है कि यदि f बंद अंतराल यानी कि कोई एक फलन है f जिसका नाम है बंद अंतराल a, b में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर कोई फलन बंद अंतराल में परिभाषित है, जिसका वास्तविक मान परिभाषित है, तो अगर वो 2-3 पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसमें रोले की प्रमेय लग जाती है। कौन कौन सी कंडीशन, कि वह ये जो है यह बंद अंतराल a, b पे अगर संतत है, यानी कि अगर वो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि वो बंद अंतराल a, b पे अगर वो संतत है, संतत फलन है, अगर ये वाली कंडीशन लग रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर वह खुले अंतराल a, b में अवकलनीय है, यानी कि ये वाला पॉइंट, तथा साथ में fa बराबर fb है। अगर प्यारे बच्चों ये तीनों कंडीशन अगर क्या है, सेटिस्फाइड हो रही है किसी फलन में, पहला क्या है कि वो संतत भी होना चाहिए, दूसरा क्या है वो अवकलनीय भी होना चाहिए, तीसरा क्या है कि fa बराबर fb होना चाहिए, तब इस केस में रोले की प्रमेय लगती है। यानी कि अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तीनों पॉइंट लग रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, तब रोले की प्रमेय लगेगी, तब रोले की प्रमेय अप्लाई होगी, अन्यथा अप्लाई ही नहीं होगी। तब रोले की प्रमेय लगेगी तो एक वास्तविक संख्या c बिलोंग करेगी a, b, इस प्रकार अस्तित्व में होती है, जिसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, f' बराबर 0 कर देते हैं, जिससे वो जो c संख्या है वो इन दोनों के बीच में क्या करती है, बिलोंग करती है, पाई जाती है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों अगर अब एक सवाल की बात करें, ये है रोले की स्टेटमेंट, जरा देख लो क्या है। रोले की स्टेटमेंट ये है कि कोई भी फलन अगर बंद अंतराल में संतत है,
खुले अंतराल में अवकलनीय है तथा एफ ए बराबर एफ बी है, तो हमारी प्रमेय अप्लाई कर दीजिए, हमारी प्रमेय लग जाएगी। और वो प्रमेय क्या है कि कोई एक वास्तविक संख्या निकल के आएगी जो अंतराल के बीच में बिलोंग करेगी, इन दोनों अंतराल के बीच में कहीं पाई जाएगी, उसका अस्तित्व होगा। और इसको निकालने के लिए एफ डैश सी बराबर हम लोग 0 कर लेते हैं। प्यारे बच्चों ये है रोले की प्रमेय, ये है क्या है, रोलेस की प्रमेय है, रोले की थ्योरम है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको जरा हम एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हाँ किसी भी क्वेश्चन में इन तीनों पॉइंटों में कोई सा भी पॉइंट अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि रोले की प्रमेय क्या है, लागू नहीं होगा। बस इतना लिख देंगे कि इस क्वेश्चन में रोले के जो प्रमेय है वो लागू नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, बढ़िया से एग्जांपल मस्त वाला लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास कोई प्यारे बच्चों एक फलन है, ए भाई क्या कर रहे हो, जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास एक फलन दिया गया, मान लो हमारे पास क्या है कि वो फलन है, हम पूरा सवाल ही लिख देते हैं। एक बार प्यारे बच्चों हम पूरा सवाल लिख देते हैं, उसके बाद फिर उसको समझाते हैं, है ना। सवाल प्यारे बच्चों क्या है कि फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए, यानी कि हमारे पास फलन क्या है, यहां पे हम लिख रहे हैं, उसको फिर ऊपर कर देंगे। फलन ए भाई फलन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए, 2 के लिए, है ना, फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, है ना, रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, रोले के प्रमेय को क्या करिए, सत्यापित कीजिए। इसी तरह के सवाल प्यारे बच्चों आएंगे, सत्यापित कीजिए जब कंडीशन भी दी गई है, कंडीशन भी दी है जब a बराबर -2 है तथा b बराबर, जब यहां पे हम लिख देते हैं जब क्या है, a बराबर -2 तथा b बराबर क्या है प्यारे बच्चों, b बराबर हमारे पास 2। ये प्यारे बच्चों एक प्रश्न है, ये एक क्वेश्चन है, बोले तो ये वाला क्या है, ये एक क्वेश्चन है रोले की प्रमेय से रिलेटेड। इस तरह के प्रश्न प्यारे बच्चों आते हैं, यानी कि रोले की प्रमेय से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का आएगा कि फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 तथा b बराबर 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, है ना। अब देखो, पहले तो देखो आप लोग, हमने बताया ना आप लोगों को कुछ चीजें जो है पहले से पता होनी चाहिए, पहले से नहीं पता होंगी तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। जैसे जैसे प्यारे बच्चों क्या नहीं, अगर पहले से पता नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों ये जरा एक बार देखो, इस फलन को देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यानी कि ये एक बहुपद फलन है, और बहुपद फलन हमेशा संतत भी होता है, यानी कि बहुपद फलन हमेशा संतत होता है और हमेशा अवकलनीय होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए, ये बात याद करने वाली है कि जो बहुपद फलन होता है, जैसे मापांक फलन होता है, जैसे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन होता है ना, यानी कि इस तरह के फलन जो हमेशा संतत और अवकलनीय होते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास y बराबर, प्यारे बच्चों y बराबर बोले या fx बराबर बोलो, बात वही है। कुछ बच्चे इसको fx बराबर भी बोलेंगे, कुछ बच्चे इसको y बराबर भी बोलेंगे, बात वही होती है, चाहे y बराबर लिखो चाहे fx बराबर लिखो। क्या है हमारे पास, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक बहुपद फलन है। तो क्या रोले की प्रमेय लगेगी प्यारे बच्चों, क्या रोले की प्रमेय लगेगी? तो हमने बताया बहुपद फलन के लिए संतत भी होता है, अवकलनीय भी होता है। तो यहां पे लिखेंगे नंबर 1 पे ये बात जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फलन बंद अंतराल, ऐसा लिखेंगे, फलन क्या है, बंद अंतराल, है ना, बंद अंतराल, पूरा पूरा आराम से लिख देंगे बढ़िया से, बंद अंतराल कौन सा, a, b में संतत है। क्यों संतत है, क्योंकि बहुपद है, यहां पे लिख देंगे संतत है, क्योंकि यहां पे रीजन अगर देना चाहो तो दे दो, क्यों संतत है, क्योंकि फलन एक बहुपद है, क्योंकि फलन क्या है, एक बहुपद है, इस वजह से संतत, फलन एक क्या है, बहुपद है, इस वजह से प्यारे बच्चों ये संतत है। यानी कि पहला पॉइंट संतत है, ये चीज हमको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, आप सभी लोग जानना चाहिए कि जो बहुपद फलन होते हैं वो संतत होते हैं, इसी वजह से कहा कि पहली क्लास आपको देखनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। दूसरा, अवकलनीय भी होता है, अगर कोई बहुपद फलन है तो फिर वो अवकलनीय होगा, यानी कि वो बात ये यहां पे लिखेंगे कि फलन खुले अंतराल a, b, यानी कि a, b में क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है प्यारे बच्चों, क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, अवकलनीय है,
यानी कि क्यों अवकलनीय, रीजन वही, क्योंकि बहुपद फलन है तो बहुपद फलन हमेशा अवकलनीय और संतत दोनों होता है। तो ये संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट रह गया है हमें दर्शाने को। अगर तीसरा पॉइंट अगर हम दर्शा ले गए, दिखा ले गए, तो यानी कि रोले की प्रमेय लग जाएगी। तीसरा पॉइंट ये क्या कहता है कि आपको ये दिखाना है कि एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी, यानी कि एफ ए का मान यहां दिया गया -2, तो यानी कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, f -2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f -2 निकालेंगे, है ना, f -2 निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, f -2 निकालेंगे तो यहां पे हम लोग निकाल देते हैं, f -2 हम लोग निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, f -2 जब निकालेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन है, ये वाला, ये वाला, तो यहां पे रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 2, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। ये किसका मान आ जाएगा, f ऑफ -2 का आएगा। f ऑफ +2 का निकालते हैं, यानी कि जब हम लोग किसका निकालेंगे, जब हम लोग जब हम f ऑफ +2 का निकालेंगे तो यहीं पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि f ऑफ 2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 2, यानी कि f ऑफ 2 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों बराबर है, दोनों बराबर, ये वाला बराबर है। अतः प्यारे बच्चों यहां से हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि कुछ तो जानकारी हमको मिल गई है ना, क्या मिली है जानकारी। अतः यहां पर हम लोग लिखेंगे, अतः क्या कि f ऑफ -2 बराबर है f ऑफ 2 के। देखो प्यारे बच्चों, हमने बताया कि क्या है, संतत हो गया है, दूसरा खुले अंतराल में अवकलनीय हो गया है, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी हो गया, यानी कि ये चीज बराबर आ गई है। और जब बराबर आ गई है प्यारे बच्चों, जब बराबर आ गई है, यानी कि तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो गए हैं रोले की प्रमेय के। रोले की प्रमेय में 3 पॉइंट थे, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, यानी कि अब ये कह सकते हैं, इसका मतलब रोले की प्रमेय के अनुसार कोई संख्या या फिर कोई संख्या, ऐसे कोई वास्तविक संख्या सी बिलोंग करेगी ए, बी में, इस प्रकार इसका अस्तित्व होगा, यानी कि किसी भी संख्या का क्या होगा, अस्तित्व होगा। इस बात को लिखेंगे, है ना। अब ये बात को हम लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे कि रोले की प्रमेय के अनुसार, रोले के प्रमेय के अनुसार, रोले की प्रमेय के अनुसार क्या होगा, इसको प्यारे बच्चों यहां पे आप लोग थोड़ा हिंदी शब्द यहां पे जोड़िएगा। संतत कैसे हुआ प्यारे बच्चों, संतत यार बहुपदी फलन में संतत होता ही होता है। 11th में आप ग्राफ पढ़े होंगे, संतत का मतलब है कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसका ये वाला जो बहुपद है, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना, पॉइंट रख के 2, -2 का ग्राफ बनाओगे तो एकदम बढ़िया ऐसा ग्राफ मिलेगा, यानी कि ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। फिलहाल एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा जिसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है ना, यानी कि ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आप पहली क्लास में देखिए, समझाया गया है, हमने बताया। तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो यानी कि वो संतत हो जाएगा। पहली क्लास देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे संतत है। संतत का मतलब वो फलन जिसका ग्राफ बनाते वक्त हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे इसमें कोई भी अपने मन से मान रखोगे, एक्स का मान कुछ भी रखो, वाई का मान कुछ भी रखो, इस तरह से ढेर सारे पॉइंट निकालो, 3-4 पॉइंट निकाल लो और उनको मिलाता हुआ एक ग्राफ खींच दो। तो जब ग्राफ खींचोगे तो आपको पेन उठाने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वो फलन संतत हो जाएगा। क्लास की स्टार्टिंग में ये बताया गया था, देख लेना अगर नहीं समझ में आई बात। तो अब प्यारे बच्चों हमने क्या किया, रोले की प्रमेय के अनुसार क्या होगा, रोले की प्रमेय के अनुसार यहां पे बच्चों एक थोड़ी सी भाषा यहां पे हम लोग लिखेंगे कि रोले की प्रमेय के अनुसार, यहां पे हम ये भाषा लिखेंगे, रोले की प्रमेय के अनुसार, है ना। यहां पे हम थोड़ा सा ऐसा लिख देंगे कि कोई, या फिर ऐसा लिख देंगे, सी बिलोंग्स टू ए, बी का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा, यानी कि कोई एक कांस्टेंट है जो सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है जिसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। और इस संख्या को निकालने के लिए हमने बताया है हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें f' निकालना पड़ेगा, यहां पे निकाल देंगे, यानी कि हम यहां पे क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे यहां पे f'(x), यहां पे क्या निकालेंगे, f' निकालना पड़ेगा, f'(x), यानी कि f'(x), इसका अवकलन करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2 का तो हो जाएगा 0, ठीक है, यानी कि x की जगह पे c पुट कर देते हैं, है ना। करो भाई साहब। अतः हमें क्या करना है, हमें तो करना है f' बराबर 0 पुट करना है ताकि c का मान निकाला जा सके। यहां पे रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f' बराबर कितना आ जाएगा, यहां c रख देंगे तो ये हो जाएगा 2c, क्या हो जाएगा, यहां पे x की जगह पे अगर c रख देंगे तो 2c हो जाएगा, और f' की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2c बराबर 0, यानी कि c बराबर 0, है ना। c बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 0 देखो प्यारे बच्चों, 0 देखो, क्या जो c का मान आया है, c बराबर क्या आया, 0, क्या 0
ए का मान क्या है -2, बी का मान क्या है 2 है। क्या जीरो जो है, क्या जो जीरो है वो -2 और 2 के बीच में आता है कि नहीं आता है? क्या जो सी का मान आया 0, क्या सी का मान जो जीरो है वो -2 और 2 के बीच में आता है कि नहीं आता? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है, -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, इनके बीच में बिल्कुल जीरो आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? जीरो आएगा। यानी कि जो सी का मान हमने निकाला है 0, वो इन दोनों के मान के बीच में आता है। यानी कि यहां से क्या होती है? रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। यानी कि रोले की प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। यहां से हम लिख देंगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। जो रोले कह रहे थे, जो रोले ने कहा था कि अगर इन 3 पॉइंट को सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो एफ डैश एक्स हमने किया, एफ डैश एक्स बराबर 2x आया। हमें करना क्या है? एफ डैश सी बराबर 0 पुट करना है रोले की प्रमेय के अनुसार। अगर 3 पॉइंट ये ऐसे होते हैं तो ये हमें करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें एफ डैश एक्स यानी कि जहां पे एक्स था वहां पे हमने सी रख लिया, तो एफ डैश सी, तो यहाँ हमारे 2x था तो 2c हो गया। इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो 2c बराबर में 0, तो c बराबर में 0 आ जाएगा। और 0 इन दोनों के बीच में है, अतः रोले की प्रमेय क्या होती है? सत्यापित होती है। अतः रोले की प्रमेय क्या होती है? अतः प्रमेय रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। रोले की प्रमेय क्या होती है? सत्यापित होती है। बस प्यारे बच्चों इतना ही करना है। अगर इन दोनों पॉइंट में अगर मान लो कोई बहुपद फलन है, इसमें वो क्या है? संतत है। इसमें क्या है? वो संतत है। लेकिन ये चीज बराबर नहीं है, तो सीधा लिखेंगे कि रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। काम खत्म कर। रोले एक बच्चा कह रहा है रोले मतलब रोले दूसरा वाला रोले रिपीट कर देते हैं प्यारे बच्चों। इसको भाई आप लोग देख लीजिएगा। कोई अगर बहुपद फलन होगा, कोई भी अगर क्या होगा? बहुपद फलन होगा, बहुपद फलन, तो ये 2 पॉइंट आपको सोचने समझने ही नहीं है, डायरेक्ट कर देना है कि ये संतत है, ये क्या है? अवकलनीय है। दिक्कत कब आती है? जब पीस वाइज फंक्शन आता है, जब पीस वाइज फंक्शन आता है, ऐसा कोई आता है। इसका भी हमने ग्राफ बनाया है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ नहीं बनाया, इसका भी ऐसा आता है। इसको पूर्णांक फलन बोलते हैं। जब इसका प्यारे बच्चों हम ग्राफ बनाते हैं ना तो ऐसा कुछ आता है। इसका जब ग्राफ बनाएंगे, शायद आप लोगों ने 11th में अगर पढ़ा होगा, ऐसा 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 ग्राफ बनता है। इस वाले का ग्राफ ऐसा बनता है। यानी कि स्टेप वाइज फंक्शन इसको बोलते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन बोलते हैं इसको। ये ऐसा सा ग्राफ बनता है, स्टेप वाइज फंक्शन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप वाइज फंक्शन बोलते हैं। ये ऐसा सीढ़ियों जैसा बनता रहता है। ये ऐसा बनता है, सीढ़ियों जैसे बनता है। यानी कि हर एक को बनाने के लिए हमें पेन उठाने की आवश्यकता पड़ती है, और जब पेन उठाने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसमें ना तो संतत होगा ना फिर अवकलनीय होगा। संतत नहीं होगा तो पहला ही पॉइंट फेल हो जाएगा, तो फिर रोले की प्रमेय लगेगी ही नहीं, है ना। तो यानी कि अगर आपको फंक्शन याद है कि किन पे जो है अवकलनीय है, किन पे संतत है, तो फिर आपको ये 2 पॉइंट आराम से आपको लिख देने हैं, सोचना समझना ही नहीं है। इसको आप चेक कर लेंगे, रोले की प्रमेय लगा देंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस पे जो है संतत नहीं होता है, इसको पूर्णांक फलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा फलन है? ये हमारा पूर्णांक फलन है। इस पे संतत नहीं होगा, का जब ग्राफ बनाएंगे ना तो संतत नहीं निकलेगा। पूर्णांक फलन है ये वाला। और इस पे क्या होगा? ये कभी भी संतत नहीं होता है, ये संतत नहीं होता है पहले। ठीक है, ये पूर्णांक फलन है, इस पे संतत नहीं होता है। मिराज आलम जी सर समझ में नहीं आया यार, इतना सरल तो है यार। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया? हमको तो यही नहीं समझ में आया। रोले के प्रमेय में क्या नहीं समझ में आया? बहुपद है तो संतत होगा, अवकलनीय होगा। तीसरा पॉइंट हमने बराबर करके देख लिया। पहले -2 रखा, फिर +2 रखा, जो मान हमको दिए रखते। एफ ए का मान दे रखा था -2, एफ बी का मान दे रखा था 2, दोनों को बराबर करके देखा, दोनों के मान 6 हैं, यानी कि दोनों बराबर है। रोले के प्रमेय लगा दिया। रोले के प्रमेय कहती है कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो कोई एक संख्या आएगी जो सी जो होगी वो इन दोनों के बीच में उसका अस्तित्व होगा, पाया जाएगा उसका मान। उसका मान निकालने के लिए आप लोग एफ डैश एक्स निकालिए, अवकलन कर दीजिए, एक्स की जगह पे सी रख दीजिए, फिर 0 रख दीजिए। एक्स की जगह पे सी रख दिया, फिर उस पर बराबर 0 कर दिया, सी का मान आ गया, और जो मान आया वो इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है, अतः रोले के प्रमेय यानी कि जो रोले कहे थे वो सही साबित हो। चलिए ठीक है, ये रोले की प्रमेय हो गई प्यारे बच्चों। अब मध्यमान प्रमेय पढ़ाने से पहले एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाएंगे आपको। एल हॉस्पिटल रूल, पहले मध्यमान प्रमेय को पढ़ाने से पहले एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाएंगे। बस रोले की प्रमेय का एक ही क्वेश्चन बताया, बाकी आप लोग करिएगा भाई साहब, समझदार बच्चे हैं आप लोग, करिएगा। बहुत ज्यादा हम डिटेल में बहुत ज्यादा सवाल नहीं बताएंगे। एक रोले के प्रमेय समझा दिया, एक सवाल समझा दिया, पूछा जाता नहीं है इस वजह से। अब हम आप लोगों को एल हॉस्पिटल रूल आपको समझाने जा रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल, इसको प्यारे बच्चों थोड़ा सा एकदम बढ़िया मन से समझिएगा। शायद 11th में भी इसको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। 11th में भी हमने इसको शायद आप लोगों को बताया था। एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है?
देखो जैसे आपके पास लिमिट वाला कोई फंक्शन आ जाए, जैसे यहां पे लिखा हो लिमिट क्या x टेंस टू, यहां पे हमारे पास दिया गया हो a, है ना, और यहां पे हमारे पास हो x की पावर n माइनस a की पावर n और बटे में क्या हो x माइनस a, इस तरह का क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, और हम कहते हैं कि डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। तो जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो देखो जरा क्या होगा। अगर मान लो आपसे कहें कि इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, तो आप x की जगह पे a लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा a की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी अगर देखेंगे तो नीचे भी हमारे पास हो जाएगा a माइनस a, ऊपर a की पावर n माइनस a की पावर n कटेगा तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर भी आएगा 0 और नीचे भी आएगा 0। अगर प्यारे बच्चों 0/0 का रूप आ रहा है, ध्यान दो एल हॉस्पिटल रूल यहीं से चालू होता है, अगर हमारा 0/0 का रूप आ रहा है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे 0/0 का रूप, या फिर इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, यानी कि अगर ये दो रूप आपको दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे आपको ये रूप मिल रहे हैं, 0/0 मिल रहा है या फिर इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट मिल रहा है, तो यहां वाले केस में फिर एल हॉस्पिटल रूल लगता है। फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है उसको जरा समझो। इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का अलग अवकलन करेंगे, यानी कि अगर ऐसा कुछ है, यानी कि अगर ऐसा केस बन रहा है तो भाई इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर ऐसा केस बन रहा है तो इसमें जो आपको करना क्या है कि इसमें अलग अलग अवकलन करना है, यानी कि इसी सवाल में यही सवाल अगर लें तो इसी सवाल को आप सॉल्व कैसे करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के। प्यारे बच्चों इसमें हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसी को एल हॉस्पिटल रूल लगा के कैसे करेंगे, यहां पे अगर एल हॉस्पिटल रूल लग जाए, एल हॉस्पिटल रूल अगर लग जाए, है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले का अलग अवकलन कर लेंगे। यानी कि हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू a, ऊपर वाले का अलग अवकलन, नीचे वाले का अलग अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, a की पावर n संख्या है तो उसका अवकलन हो जाएगा 0 बटे, नीचे करेंगे x का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस ये संख्या है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास प्यारे बच्चों मिलेगा लिमिट x टेंस टू a, यहां पे मिलेगा n x की पावर n माइनस 1 बटे 1 माइनस 0, कोई मतलब नहीं, यानी कि यही आएगा। और जब लिमिट अप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, यानी कि x की जगह पे अगर a लिख देंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n, है ना, और यहां क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1। यानी कि इसका जो हल है वो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको हल। यानी कि अगर हम बात करें यही वाले सवाल की कि लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a, इसका हल क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका हल आएगा n a की पावर n माइनस 1, ये इसका हल आएगा। यानी कि ये इसका क्या करने का हल आएगा। एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है हमने बताया अभी भी, अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसको लिख लेना भाई, नोट करके आप लोग लिख लेना। क्या करते हैं, ऊपर का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन, है ना, ऊपर वाले का अवकलन, ठीक है, और उसके बाद नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन अलग अलग करते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले का अवकलन करेंगे अलग, है ना, और नीचे वाले का अवकलन अलग। ये एल हॉस्पिटल रूल है प्यारे बच्चों। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, इस तरह के सवाल जो आएंगे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ऐसे सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। यानी कि अगर इसको देखेंगे तो आप फटाक से आंसर दे देंगे, फटाक से आंसर दे देंगे। एक बार जरा देखो क्या बच्चों आपको समझ में आया, एल हॉस्पिटल रूल लगता कब है, एल हॉस्पिटल रूल लगता कब है, जब 0/0 का फॉर्म आता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगता है ना। जब 0/0 या फिर इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का रूप आता है तब एल हॉस्पिटल रूल लगता है। उसमें करते क्या है कि ऊपर वाले का अलग अवकलन करते हैं, नीचे वाले का अलग अवकलन करते हैं, उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। ऊपर वाले का अलग अवकलन कर लेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 ये संख्या है तो इसका हो जाएगा 0। जब नीचे वाले का अलग अवकलन कर लेंगे तो x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। भैया 0 से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, 1 से भाग करो या गुणा करो वही रहेगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो n a की पावर n माइनस 1। अब प्यारे बच्चों देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर हम आपको बताएं यहीं पे, प्यारे बच्चों अगर हम क्या करें आपको इस एल हॉस्पिटल रूल की शॉर्ट ट्रिक अगर बताएं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर बनते हैं तो फिर भाई साहब उनको बनाया जाए। यहां पे आप लोगों को हम क्या करने जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, है ना। उस शॉर्ट ट्रिक को जरा समझा दें।
क्या है जरा देखिए तो, शॉर्ट ट्रिक प्यारे बच्चों। इसको बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अगर यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a लिखा हुआ है, यहां पे जो लिखा हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से देखो क्या है शॉर्ट ट्रिक। यहां पे जो लिखा है, यहां पे x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस 1 है, तो यहां पे अगर a लिखा है ना, तो n आगे आएगा, यानी कि घात में जो भी होगी 10 15 20 25 जो भी होगी, घात आगे आ जाएगी, और यहां जो लिखा है उसी की पावर में घात 1 कम करके लिख देना है, बस यही एल हॉस्पिटल रूल है। देखो ये क्या था, इसमें यहां पे a लिखा हुआ था, n घात थी तो घात आगे आ गई n, फिर लिखा a और a की पावर में घात को 1 घटा दिया, n माइनस 1 कर दिया। यानी कि अगर प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होता, अगर लिमिट हमारे पास ऐसा लिखा होता, x टेंड्स टू हमारे पास क्या लिखा होता, x टेंड्स टू 2 लिखा होता, और यहां पे हमारे पास यह 1 लिखा होता ऐसा, और यहां पे हमारे पास सवाल होता x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 बटे में x माइनस 1 होता। तो इसको शॉर्टकट में अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर हल करते तो कितना आंसर आता, बताओ, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करते तो कितना आंसर आता। हमने क्या कहा, जो पावर में लिखा हुआ 5 वो आगे आएगा, यहां जो लिखा हुआ 1 लिखेंगे 1, और इस पावर को 1 घटा देंगे, 5 पावर है तो 4 कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, सॉल्व। यानी कि अगर इसका देखें तो आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आएगा 5 और 1 की पावर 4, काम खत्म, डन, काम खत्म, डन डन डना डन। कितने प्यारे बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है, एक बार हमको बताओ भाई, एक बार हमको बताओ भाई आप लोग कि हाँ सर हमको समझ में आई है शॉर्ट ट्रिक, हमको एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो एक बार जरा हमको बता दो कि सर यस सर हमको समझ में आई है सर, सर हम समझ गए हैं सर। एक और ले लेते हैं, तो इसमें आप लोग एकदम जो आपका बचा कुचा कंफ्यूजन है वो भी आपको खत्म हो जाएगा, जो आपका बचा कुचा कंफ्यूजन है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक यहीं पे हम बता देते हैं, है ना। क्या है कि ये जो है, ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये वाली पावर यहां आ जाएगी, यानी कि क्या 5 आ जाएगा, फिर यहां जो लिखा हुआ a लिख देंगे और एक पावर को कम कर देंगे, यानी कि 4 कर देंगे, है ना, बस काम खत्म। ये आगे आ जाएगा, यहां जो लिखा हुआ है यहां या फिर यहां, दोनों बात एक ही, यहां वाला लो या यहां वाला लो, बात एक ही है, a लिखा तो a, और पावर को 1 कम करके लिख देंगे, क्या करके लिख देंगे, 1 कम करके लिख देंगे, बस काम खत्म। देख लो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर सवाल ऐसा है x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 बटे x माइनस a, तो 5 आगे लिखा, यहां a था, यहां a था, यहां a था, तो a लिखा और 1 पावर कम कर दिया 4। यही प्यारे बच्चों एल हॉस्पिटल रूल से सवाल को बनाने की शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको समझ में आई है तो एक बार हमको बता सकते हो कि सर एकदम समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप लोग बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बताने में शर्मा जाओगे या नहीं बताओगे, भाई बताना चाहते हो तो भाई बता दो कि सर हमको समझ में बात आ गई है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको दिक्कत या, अरे भाई क्या हुआ, अरे हाँ ठीक है ना, नो प्रॉब्लम सर। ऑब्जेक्टिव आता है सर, हाँ ऑब्जेक्टिव आता है, इससे ऑब्जेक्टिव आता है तो एक ऑब्जेक्टिव एक दो ऑब्जेक्टिव हो जाए जल्दी से, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मध्यमान प्रमेय बता दें, काम खत्म। अब प्यारे बच्चों इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जरा मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको बताना चाहूंगा, है ना। क्या है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, 2-3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। देखो जरा, हम 3-4 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी पूछेंगे, यानी कि सभी को लिख देंगे। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसा आएगा, अगर पूछा जाएगा तो डी बाई डी एक्स लिखा रहेगा, यहां लिखा रहेगा लिमिट x टेंड्स टू क्या a, यहां पे वही सवाल रहेगा x की पावर n माइनस a की पावर n बटे में हमारे पास क्या होगा, x माइनस a होगा। ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या आएगा हमारे पास, दूसरा सवाल हमारे पास क्या होगा, दूसरा सवाल प्यारे बच्चों ऐसा होगा, क्या डी बाई डी एक्स, क्योंकि अवकलन है तो डी बाई डी एक्स तो लगा ही रहेगा, है ना। डी बाई डी एक्स यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1 हो जाएगा, और यहां पे क्या प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x की पावर 5 माइनस 1 बटे में x माइनस 1, है वही सवाल, क्योंकि अब 1 की पावर 5 लिखो चाहे ना लिखो, बात तो वही बात है, x की पावर 5 लिखो, 1 की पावर 5 लिखो या ना लिखो, बात तो वही है ना। इस तरह के सवाल प्यारे बच्चों आते हैं। एक और देख लेते हैं, हमारे पास डी बाई डी एक्स है प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स, और ये सवाल क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 बटे में हमारे पास क्या रहेगा, बटे में प्यारे बच्चों हमारे पास ऐसा रहेगा क्या, x माइनस 2। इस तरह के प्यारे बच्चों सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो अगर आपसे कहें कि हम डायरेक्ट आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बताओ जरा, इसका अगर आंसर आपको देना पड़ जाए, इस वाले का अगर आंसर देना पड़ जाए तो कैसे दोगे, तो आप कहेंगे सर डी बाई डी एक्स
इसका अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा के अगर हल करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, पावर में n है तो n लिखेंगे, यहाँ a है तो a लिखेंगे, और पावर में एक कम कर देंगे यानी कि n-1 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो ये प्योर संख्या है, ये क्या है, n भी संख्या है, a की पावर n-1 प्योर संख्या है, और संख्या का अवकलन प्यारे बच्चों क्या होता है, 0 होता है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 0। काम खत्म, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। सेम ये वाला भी आ जाओ, d/dx, इसका जब करोगे तो क्या आएगा, 5 आगे आ जाएगा, ये लो 5 आगे आ गया, और 1 की पावर 4 हो जाएगा, है ना, ये 51 हो गया, 1 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। ये प्योर संख्या है, और प्योर संख्या का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, प्योर संख्या का अवकलन 0 हो जाता है। प्योर संख्या का अवकलन क्या होता है, प्योर संख्या का अवकलन 0 हो जाता है। काम खत्म। इसका बताओ, इसका बताओ, इसका जब करोगे तो आप कहोगे सर d/dx, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा तो 10 आगे आ जाएगा, ये लो 10 आगे आ जाएगा, ये लो इनटू में ये 2 है, यहाँ 2 यहाँ 2, यानी कि 2 की पावर में 1 घट जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। प्योर संख्या है, प्योर संख्या का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोग एल हॉस्पिटल रूल को समझ गए होंगे, सवालों को बनाना सीख गए होंगे। अब यहां से मैं आप लोगों को पूछूंगा प्यारे बच्चों, यहां से मैं आप लोगों को पूछूंगा, क्या आप लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को अच्छे से सीखा है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अपन को सब समझ गया बॉस। अच्छा, अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को तो सवालों को बनाना है, सवालों को हल कर देना है। कितने बच्चों को क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से बताओ, क्या आप लोग सीख गए। इसका एल हॉस्पिटल रूल क्यों है प्यारे बच्चों, एल से शायद नाम हमें कंफर्म तो नहीं है, शायद लॉप्लास साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका सबसे पहली बार बताया था, कंफर्म नहीं है, शायद लॉप्लास थे, याद था लेकिन दिमाग से उतर गया है। एल से शायद लॉप्लास, हाँ लॉप्लास करके साइंटिस्ट कोई थे, उन्होंने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, है ना, तो इस वजह से उसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हमारे पास रह गई है लास्ट, और लास्ट वाली प्रमेय कौन सी प्रमेय, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय प्यारे बच्चों। इसका भी एक सवाल, और इस प्रमेय को भी सीख लो, और इसका भी एक सवाल हो जाए, बस एक्सरसाइज खत्म, अवकलन खत्म, टन कल अवकलन हो जाएंगे। और अवकलन में भाई आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कल अवकलन जब हो जाएगा तो फिर अवकलन का ऑब्जेक्टिव करने के बाद भाई समाकलन में पूरी ताकत से आना है आप सभी लोगों को। कल कोई लापरवाही नहीं चलेगी, ऑब्जेक्टिव में पहली बात कोई लापरवाही नहीं चलेगी, और समाकलन में कोई लापरवाही नहीं, किसी से कोई लापरवाही नहीं, तो फिर पीटे जाओगे, एक एक पीटे जाओगे, एक एक को पकड़ के पीटेंगे हम, समझिए जान लो। लापरवाही अगर समाकलन में आप लोग किए ना, 45 नंबर का सवाल है, तो फिर पकड़ के बुलाएंगे पहले पटना, कि आओ पटना हो, तुमको थोड़ा सा इनाम देना है, मतलब ऐसे बुलाएंगे फोन करके कि आओ पटना हो, पटना में आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। फिर जब आ जाओगे, पकड़ में आ जाओगे, तो फिर यहाँ पकड़ के कूटेंगे, कैदे से कूट देंगे, वही इलाज है। ऐसे तो पकड़ में आओगे नहीं, तो भैया पटना बुला के पीटेंगे, फिर क्या करेंगे, नहीं तो उधर जाओ। इसको ध्यान से देखो, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पहले इसको समझ लो, पढ़ लो। देखो कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि यदि f बंद अंतराल a, b में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार से परिभाषित, यानी कि ये बात भी वैसे ही है ना। पहला पॉइंट क्या है कि वो अंतराल जो है संतत होना चाहिए, लैग्रांज प्रमेय लगने का भी रीजन वही है कि पहला पॉइंट क्या है कि ये जो है बंद अंतराल a, b पे संतत होना चाहिए, अगर ऐसा है। दूसरा क्या है, यदि वह खुले अंतराल a, b में अवकलनीय है। अगर ये 2 पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो फिर मध्यमान प्रमेय उसमें लगेगी, यानी कि तो एक वास्तविक संख्या यानी कि c बिलोंग करेगी a, b में, इस प्रकार से अस्तित्व में होती है कि क्या होता है, f' बराबर हमारे पास प्यारे बच्चों आता क्या है, fb माइनस fa बटे b माइनस a, यानी कि इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं, c का मान हम लोग इस तरह से निकालते हैं, इस फार्मूले से निकालते हैं। ऐसे आप लोग नहीं समझोगे, ये प्रमेय का स्टेटमेंट है, कथन है कि ये वाला पॉइंट अगर है किसी भी फलन में, अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो फिर मध्यमान प्रमेय यानी कि कोई एक नंबर यानी कि कोई एक वास्तविक संख्या ऐसी होती है जो अंतराल में यानी कि अंतराल के बीच में बिलोंग करती है, और उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि f' बराबर होता है fb माइनस fa बटे में b माइनस a करके हम लोग उसको निकालते हैं, है ना। तो चलो एक सवाल हो जाए प्यारे बच्चों, अगर सवाल हो जाएगा तो फिर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि सवाल के बिना मजा आता नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों हम सवाल एग्जाम्पल में एक लिख लेते हैं और फिर बताना आप सभी लोग कि समझ में आया कि नहीं आया। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों अगर हम बुक से ले लें तो भाई ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्या कहते हो, बुक से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं।
आप लोगों के लिए। जैसे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है कि अंतराल 2,4 में फलन। प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं कि अंतराल हमारे पास दिया गया है, अंतराल बंद अंतराल है 2,4 में फलन। फलन प्यारे बच्चों क्या है? फलन हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ये कह रहा है मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। मध्यमान प्रमेय को क्या करना है प्यारे बच्चों? सत्यापित करना है। मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, चलिए सत्यापित किया जाए प्यारे बच्चों। देखो अब हमको, देखो इसको सत्यापित करने के लिए पहले तो आपको फंक्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, इस वाले चीज को। अगर आप इसको ध्यान से अगर देख लेंगे तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर एक बहुपद है, द्विघात बहु, यानी कि इसमें घात द्वि है, तो द्विघात बहुपद बोले तो द्विघात बहुपद है ना। और अगर द्विघात बहुपद है यानी कि हमारे पास फलन क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। और यहां पे लिख दो, अगर चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो कि ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। हमने बताया जब भी कोई बहुपद होता है तो फिर वो संतत और अवकलनीय दोनों होता है। तो अब नंबर 1 क्या है, वो पॉइंट लिख दो। नंबर 1 क्या था कि अंतराल है ना, फलन है ना, बंद अंतराल यानी कि ये वाला a, b में क्या है, में संतत है। ये आप पॉइंट लिख दो, में क्या है, में संतत है, पहला पॉइंट। दूसरा खुले अंतराल वाला लिख दो, क्या हमारे पास फलन खुले अंतराल यानी कि a, b में अवकलनीय है। क्यों? क्योंकि वो बहुपद है। इस वजह से इशारा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बहुपद है। में क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। इसमें संतत ना तो संतत होगा ना तो अवकलनीय होगा, तो फिर मध्यमान प्रमेय लगेगी ही नहीं, यानी कि फिर मध्यमान प्रमेय को आपको नहीं लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो फलन a, b में क्या है, अवकलनीय है। अब हमको क्या करना है, देखो फार्मूला क्या था जरा एक बार आपको दिखा देते हैं। एफ डैश सी था हमारे पास, बराबर क्या था, एफ बी। यहां पे क्या था प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास था एफ बी माइनस का एफ ए, बटे में हमारे पास प्यारे बच्चों ये था बी माइनस का ए, ये था। देख लो जरा फार्मूला, एफ बी माइनस का एफ ए बटे बी माइनस ए, एफ डैश सी बराबर। तो चलो पहले हम एफ बी निकालेंगे, फिर एफ ए निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे। दोनों चीजें अलग अलग करके निकालेंगे। यानी कि हम एफ बी प्यारे बच्चों निकालने जा रहे हैं। एफ बी यानी कि अगर यहाँ पे अंतराल देखा जाए तो ये प्यारे बच्चों ए का मान है और ये किसका मान है, बी का मान है। एफ बी यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ बी यानी कि हमको F4 हम निकाल रहे हैं, F4 है ना। यहां पे रखेंगे, फंक्शन पे रखेंगे, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2, यानी कि F4 हमारे पास प्यारे बच्चों कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब FA निकाल लेते हैं। FA FA यानी कि A का मान कितना है, 2 है, यानी कि F2 निकालेंगे। तो फंक्शन पे रखेंगे, फंक्शन कहाँ, ये रहा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारे पास किसका मान हो जाएगा, F2 का होगा। अब एफ डैश सी निकालने से पहले हमको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश सी निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। ठीक है, यहां पे इसका अवकलन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्यारे बच्चों। अब जहां पे x है वहां पे c पुट कर देते हैं, क्योंकि मध्यमान प्रमेय यहां पे लग रही है ना, मध्यमान प्रमेय यहां पे लग रही है। तो यहां पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2। यहां से हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है ना, यहां से हमने जहां पे x था वहां पे हमने क्या रख दिया, c रख दिया। अब यहां से निकालेंगे, तो यहां से भी निकाल लेते हैं। देखो जरा हमारे पास क्या है, एफ डैश सी बराबर होता क्या है, इसका मान किसके बराबर होता है, बराबर होता है एफ बी माइनस का एफ ए बटे में प्यारे बच्चों होता है बी माइनस का ए, है ना। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी का मान कितना आया था, 16, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस का एफ ए का मान कितना आया था, एफ ए का मान आया था 4, बटे में बी का मान कितना था, 4 माइनस ए का मान है 2। तो हमारे पास प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एफ डैश सी बराबर ए भाई
एफ डैश सी बराबर 16 में 4 घटेगा तो 12 बटे में 4 में 2 जाएगा तो 2, 2 छाक 12, यानी कि एफ डैश सी बराबर प्यारे बच्चों क्या आएगा हमारे पास, एफ डैश सी बराबर हमारे पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। कितना मिलेगा 6 मिलेगा। यहां से एफ डैश सी का मान 6 है, यहां से एफ डैश सी का मान कितना है 2c है, दोनों को कर देंगे बराबर। देखो क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे, ये वाले के बराबर कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2c बराबर 6, यानी कि c बराबर 6 बटे 2, 2 3 6, यानी कि c बराबर हमारे पास कितना आया 3 आया। क्या जो 3 आया क्या 2 और 4 के बीच में है कि नहीं है ना। अतः हम ये कह सकते हैं जो c का मान है कितना 3, वो बिलोंग कर रहा है किसमें 2 और 4 में। यही तो मध्यमान प्रमेय कह रही थी कि अगर ऐसी दो कंडीशन है तो जब इसका मान आप निकालोगे तो जो एक कोई वास्तविक संख्या c आएगी जिसका मान बिलोंग कर जाएगा अंतराल में, तो अंतराल में बिलोंग कर रहा है जो 3 है वो 2 और 4 के बीच में है ना, बीच में है ना, यानी कि बिलोंग कर रहा है। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, अतः मध्यमान प्रमेय क्या होती है सत्यापित होती है। ये है प्यारे बच्चों मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ सर मेरे स्कूल में अवकलन खत्म हो गया बट ये नहीं पढ़ाई हुआ है। अनु प्रजापति जी कह रहे हैं हाँ ये हट गया है ना, इस वजह से ये नई एनसीईआरटी में हटा दिया गया है। हमने बताया नहीं था इस नई एनसीईआरटी में ये रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय दोनों हटा दी गई हैं ये, लेकिन इससे एक आधा ऑब्जेक्टिव कभी कभार पूछ लिया जाता है, कभी कभार, तो कभी कभी पूछने के लिए फिर भी हमने आपको समझा दिया है कि कभी कभी अगर पूछा भी जाए तब भी आप लोग इसको बना ले जाए। ठीक है, कोई अगर बहुपदी फलन है तो उस पर संतत भी होता है, अवकलनी भी होता है, यानी कि यहां से हमें ये पता चला कि हमारे पास कोई एक वास्तविक संख्या c ऐसी आएगी जिसका मान इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि जिसका अस्तित्व इन दोनों के बीच में पाया जाएगा, बिलोंग करेगा। तो हमने उसको निकालने के लिए फार्मूला एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस का एफ ए बटे बी माइनस है, तो एफ बी यानी कि F4 निकाल लिया 16 आया, एफ ए यानी कि F2 निकाल लिया 4 आया, है ना। और फिर हमने क्या किया एफ एक्स जो फंक्शन था इसका एक बार अवकलन कर लिया, एफ डैश एक्स बराबर 2x हो गया, जहां पे x था वहां पे हमने c पुट कर दिया, तो एफ डैश सी बराबर कितना हो गया 2c हो गया। एफ डैश सी का फार्मूला क्या होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, ऐसा देखो है ना। तो क्या करेंगे एफ बी का मान रख देंगे, एफ ए का मान रख देंगे, बी का मान रख देंगे, ए का मान रख देंगे, चाहो तो यहाँ पे एफ डैश सी का मान भी पुट कर सकते हो, लेकिन हमने नहीं पुट किया। एफ डैश सी बराबर यहाँ आया 6, ये इसका मान ये रहा 2c, वहां रख देंगे 2c बराबर क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो c का मान आएगा 3 आएगा, और जो कि 3 मान बिलोंग करेगा दोनों में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैथ एकदम खत्म हुई, कंप्लीट हुई, पूर्णता कंप्लीट हुई प्यारे बच्चों, मैथ यहां से पूर्णता कंप्लीट हुई, यानी कि 100% क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है ये वाली एक्सरसाइज। कौन सी अवकलन पूर्णता कंप्लीट हो चुका है, अवकलन है ना। अब अवकलन के बाद प्यारे बच्चों एक और चैप्टर है अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन के बाद आता है अवकलन का अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6, लेकिन उससे ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, खासकर बिहार बोर्ड में बात करें तो ना के बराबर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाएंगे नहीं, अवकलन से जस्ट रिलेटेड टॉपिक है समाकलन, यानी कि अगर जिन बच्चों को अवकलन आ गया है उनको समाकलन भी बहुत अच्छे से आएगा। तो इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा स्किप करके समाकलन हम पढ़ाना चालू करेंगे, यानी कि अवकलन के बाद समाकलन, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और ये ऐसा चैप्टर है जहां से आपको 45 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स 45 मार्क्स। और ये वाला जो चैप्टर है वो 4 से 5 मार्क्स का आता है ना, तो 4 से 5 मार्क्स के लिए थोड़ा सा अगर आएगा तो ऐसा है नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा लेट में, पहले 45 मार्क्स वाले को कवर करेंगे अच्छे से कवर। ठीक है ना, तो चलो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। जाने से पहले प्यारे बच्चों बताओ क्या अवकलन आप लोगों को समझ में आया, क्या आज वाली एक्सरसाइजें आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से प्यारे बच्चों एक बार जाते जाते कमेंट करके जाओ फटाफट। समझ में आया आज वाला मध्यमान प्रमेय, रोले की प्रमेय और एल हॉस्पिटल रूल समझ में आया प्यारे बच्चों? और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, अभी से विश्वास दिलाता हूं कि समाकलन में आपको मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, और जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना तो फिर बढ़िया रहेगा। और कल कल यूट्यूब पे आना, पूरी ताकत के साथ जुड़ना भाई साहब। आप लोग यूट्यूब पे कल ऑब्जेक्टिव की क्लास रहेगी, तो सब लोग आना है तगड़े से, भारी मात्रा में आना है, और यूट्यूब को भी हैंग करा देना, इतनी भारी मात्रा में आना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है, ख्याल रखिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।